न्यूज और सीएनएक्स के चुनावी सर्वे में एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 113 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार गुजरात में बीजेपी को 115 सीट मिली थी। इस बार उसे 3% वोटों का नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस को 67 सीटें मिल सकती हैं और उसे 4% वोटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए कि इंडिया न्यूज सीएनएक्स का एग्जिट पोल क्या कहता है। 2017 के चुनावी नतीजे जो कि एग्जिट पोल में अभी फिलहाल रिफ्लेक्ट होकर के आ रहे हैं। बीजेपी को 115 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उसे जो वोट प्रतिशत है उसका वोट प्रतिशत घटा है। कांग्रेस को 65 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार 61 मिली थी, 4 सीटों की बढ़त, लेकिन उसके बावजूद भी बहुमत नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस ने त्रिमूर्ति का साथ लिया था, अल्पेश, हार्दिक, जिग्नेश, उसके बावजूद भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत समीकरण साधने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी पर भी कांग्रेस चली, लेकिन वो भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम इन एग्जिट पोल के नतीजे अगर असल नतीजों में तब्दील होते हैं तो अब आपको दिखाते हैं कि देश भर के बाकी एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को गुजरात में 99 से 113 सीटें, कांग्रेस 68 से 82 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सीएसडीएस का एग्जिट पोल बीजेपी को 117 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 64 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में 113 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 66 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा अन्य को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 135 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को एग्जिट पोल में 47 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। गुजरात के तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है, जबकि कांग्रेस एग्जिट पोल में काफी पीछे नजर आ रही है। देखिए, अब यहां से ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते ही हैं कि हिंदुस्तान में आप जाति से कभी भी इनकार नहीं कर सकते जब सियासत की बात आती है। तो गुजरात से हम शुरुआत करते हैं और गुजरात में किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया है यह समझना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले पटेलों का वोट किसके साथ में गया है, जब आप ये देखते हैं तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले आते हैं। जहां तक चूंकि पटेलों की जो जातियां हैं वो 2 तरीके से क्लासिफाई हैं। एक कड़वा पटेल है, एक लेउवा पटेल है। कड़वा पटेल में आप ये देखिए कि 45.10% वोट बीजेपी को गए हैं और लगभग 53% के आसपास वोट जो है कांग्रेस को गए हैं। अन्य के खाते में कड़वा पटेल के 2% वोट गए हैं। जब आप लेउवा पटेलों पर आते हैं तो 47.35% लेउवा पटेलों ने बीजेपी को वोट किया है और 39.42% ये कांग्रेस को वोट किया है और अन्य के खाते में 13.23% लेउवा पटेल वोट गए हैं। क्या हम इसका मतलब ये समझे कि हार्दिक पटेल का साथ देना कांग्रेस के लिए काम नहीं किया? अब अगली बात आती है, चूंकि पटेल, एससी और ओबीसी मिलकर के 59% के आसपास का वोट शेयर बनाते हैं। इस लिहाज से एससी का जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति की लगभग 27 सीटें सीधे तौर पर 182 में से हैं। अब आप यहां से ये समझिए कि एससी के अगर 25.05% वोट बीजेपी को गए हैं, मतलब यह है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के यानी दलितों के भी जो वोट हैं वो परंपरागत कांग्रेस के खाते में गए हैं। ये कांग्रेस के लिहाज से बेहतर बात है और ये कांग्रेस के लिहाज से भी बेहतर बात है और जिग्नेश मेवाणी के लिहाज से भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब अल्पेश ठाकुर वाले एंगल से समझते हैं हम। अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन वो साथ ओबीसी वोटों में तब्दील होता नजर नहीं आया, क्योंकि बीजेपी के खाते में आप ये देखिए कि 55.72% ओबीसी वोट और 30.25% ओबीसी वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं। इसका मतलब यह है कि जिग्नेश वाला फैक्टर काम किया, लेकिन अल्पेश वाला फैक्टर फ्लॉप हो गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आप सब मिला जुला करके देखिए कि ओवरऑल जातियों के लिहाज से गुजरात में बीजेपी को किस जाति ने वोट दिया है ज्यादा और कांग्रेस को किस जाति ने ज्यादा वोट दिया है। शेड्यूल्ड कास्ट 25.05% बीजेपी को, 65.02% कांग्रेस को और लगभग 10% के आसपास एससी वोट जो है अन्य के खाते में गए हैं।
ओबीसी वोटर्स का जहां तक सवाल है 55.72% ओबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ में गए, 30.25% ओबीसी वोटर्स कांग्रेस के साथ गए और लगभग 14% के आसपास अन्य के खाते में ओबीसी वोट्स गए हैं। यहां पर यह समझना बेहद जरूरी